आज जो चीज़ सिखाई जाएगी ना उसमें जो आप लोगों के काफ़ी सारी चीज़ों का जवाब इंशाअल्लाह अज़ीज़ दिया जाएगा कि ये बनता कैसे है, ये होता कैसे है। तो सबसे पहले आपको सिर्फ ये दिखा देता हूँ कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। ये जितनी भी शेप्स बनी हुई है ना, ये वाली, आज हम ये सीखने वाले हैं कि ये बनेगी कैसे। उम्मीद है अक्सरों को तो बनानी आती होंगी, या इसको बनाना सिखा दूं, इसको बनाना सिखा दूं इन सारी शेप्स को, या आप लोगों को आती हैं। बस दो नहीं सीखनी है, ठीक है। चलें जी, जिन्होंने सीखनी है वो सीख लें, और जिनको आती हैं वो हमें भी सिखाने की बाद में कोशिश करें। अगर हम कहीं गलत हों तो वो हमें बता दें कि आपने यहाँ से ऐसे नहीं ऐसे करना था, उससे ये बन जानी थी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये मेरे पास शेप्स जो हैं तकरीबन 9 के करीब हैं। अब ये बनती कैसे हैं या बनाई कैसे गई हैं। सबसे आसान, सबसे पहले शुरू करते हैं। ये देखें, ये तकरीबन सबसे आसान है। और ये बनेगी कैसे, ये देखें। अक्सर लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे बनी होगी, चलो मैं बना के बताता हूँ। सबसे पहले आपने रेक्टेंगल लेना होगा, यहाँ से ये वाला बॉक्स जो होता है, इसको इसके ऊपर रख के आपने ड्रा कर लेना है। जितना जितना ये ड्रा हुआ है उतना करके इसमें हम कलर चेंज कर देते हैं, ताकि हमें ये वाला हमें अपना ड्रा किया हुआ कलर नजर आए। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने क्या करना होगा, यहाँ से आके फ्लिप्स टूल जो लेना है आपने, इलिप्स टूल, इसको यहाँ से ब्याजवी शक्ल दे देनी है। ये देखिए, ये आपने ब्याजवी शक्ल दे दी, और इसको इस तरह पूरा कर दें। इस पे चारों तरफों से इसको दबाएं और ये इस तरह पूरा हो जाएगा। अब इसको भी आउटलाइन आप ऑरेंज कलर की, ये येलो कलर की दे दें। अब ये आपके सामने ये वाली शेप इस तरह तैयार हो जाएगी। अब इसको पहले आपने क्लिक करना है, उसके बाद आपने शिफ्ट क्लिक करके दूसरे रेक्टेंगल को आपने क्लिक कर लेना है। ये दोनों क्लिक हो जाएंगे, सी और ई करना है ताकि ये बराबर हो जाएं दोनों। उसके बाद आपने क्या करना होगा, यहाँ से माउस का सर्कल लेके आए, यहाँ से या इसके बाहर से ले लें। जिस तरह भी ये दोनों क्लिक हो जाएं, या दूसरी तरह शिफ्ट इसको ले क्लिक करके शिफ्ट के साथ इसको क्लिक कर दें। मतलब ये कि ये दोनों बॉक्स आपके पास क्लिक होने चाहिए। ये आपके पास क्लिक होने चाहिए। अगर एक भी क्लिक ना हुआ तो काम नहीं होगा। ये क्लिक करने के बाद आपने जस्ट यहाँ से वेल्ड का बटन जो ऑप्शन है वेल्ड का ऊपर, इसको आपने क्लिक कर देना। ये देखें, जैसे ही मैंने वेल्ड के बटन पे क्लिक किया, ये कॉपी तैयार। ठीक है, ये देखें, जो उधर बना हुआ है वही इधर बन गया। अब इसमें आप अपनी मर्जी के कलर फिल कर सकते हैं, अपनी मर्जी के साथ इसको क्रिएट कर सकते हैं। एक ये हो गया। अब दूसरे नंबर पे हम एक और देख लेते हैं, चलें। ये देखें, ये भी इसी के साथ मिलता जुलता ही है। इसमें आपने क्या करना होगा, यहाँ एक बड़ा बॉक्स लगा दिया, और इसी तरह यहाँ से आपने अंडे की शक्ल की एक और शेप बना दी। ये दोनों शेप्स बनाने के बाद यहाँ से इसको बराबर कर दें। इस पे भी आप वही अप्लाई करेंगे। पहले इसको क्लिक करके इसके साथ सी और ई, यहाँ से लेके इसमें कलर फिल करके यहाँ से वेल्ड कर दें आप। ये देखिए, ये वाली शेप भी तैयार होगी। अब ये और ये दो शेप्स हमने इस तरह तैयार कर ली। ठीक है, अब आगे हम तीसरी शेप पे चले जाते हैं। चलें, ये वाली शेप देखें। अब ये थोड़ा सा समझें, ये भी वही कुछ ही करना होगा, कुछ नया नहीं इसमें करना होगा।
इसमें हमने क्या करना है, ये एक बॉक्स लिया, इधर रखा और इधर लाके छोड़ दिया, F10 प्रेस किया, यहां से आपने इसको राउंड करवा दिया। ये देखें ये एक राउंड हो गया। उसके बाद ये छोटी शेप यहां से लेके इसको छोटी शेप ऐसे कर देना है आपने। अब चूंकि इसके कॉर्नर राउंड नहीं है इसलिए इसको इसके साथ C और E कर देते हैं। उसके बाद एक और बॉक्स लें, इसके ऊपर ड्रा कर दें वो, ये देखिए। अब इसको इसके साथ C और E करने के बाद इसके भी कॉर्नर F10 प्रेस करें और यहाँ से कॉर्नर राउंड करवा दें। ये इस तरह राउंड होने के बाद आपने बाहर से इसको लेना है और इसको भी वेल्ड कर देना। ये देखिए जैसे ही हमने वेल्ड के बटन पे क्लिक किया ये वाली शेप तैयार होगी। जी इतना समझ आ गया? अगर इतना समझ आ गया है तो ठीक है, मैं आगे करवा देता हूँ, नहीं तो फिर दोबारा से करवा देता हूँ। ये समझ आ गया? क्योंकि जो आगे वाली है ना वो थोड़ी सी और तरह की है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर समझ आ गई है तो आगे चलते हैं, नहीं तो फिर इसी को रिपीट करवा देता हूँ। समझ भी आ गया और मजे का भी होगा। ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो देखने में बहुत अजीब अजीब लग रही होती हैं, मुश्किल लग रही होती हैं, लेकिन बहुत आसान होती हैं और बड़ी आसानी के साथ हम इनको क्रिएट कर सकते हैं। ये आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, इस फार्मूले के तहत आप काम कर सकते हैं, आप मजीद काम क्रिएट कर सकते हैं। ये बात जहन में रखें, ये बात जहन में रखें कि यहाँ से आपने सिर्फ चीज़ें सीखनी हैं और उसके बाद आपने क्या करना होगा, ये जो कह रहे हैं ना दोबारा करवा दूं, वो आगे आगे देखते जाएं। अगर फिर भी समझ में ना आया तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक दफ़ा दोबारा सारा रिपीट करवा दूंगा। जो चीज़ें हमारे सामने बहुत मुश्किल मुश्किल नज़र आ रही होती हैं वो बड़ी आसानी के साथ क्रिएट करवा सकते हैं हम। और फार्मूला तकरीबन यही रहेगा, इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको फार्मूला नहीं मिला या आपको कुछ पता नहीं चल रहा। अब ये दो तीन बॉक्स मैंने कितने टाइम में बनाए आपने खुद अंदाजा लगा लिया। अब आगे देखें, आगे ये वाला बॉक्स है, ये वाला। अब इसका भी फार्मूला वही, ये लगा दिया, उसके बाद बेजवी शक्ल बना दी। ये देखें ये इसकी लाइनों का कलर ना चेंज करते रहें ताकि आपको लाइनों का कलर नजर आता रहे। उसके बाद आपने क्या करना होगा, इसको C और E कर दे ताकि नीचे ऊपर से फासला बराबर हो जाए। उसके बाद आपने एक छोटा बॉक्स और इसके ऊपर रख के लगा देना। ये देखिए इसको भी इसके साथ C और E कर दें ताकि वो इसके भी सेंटर में आ जाए। इसकी भी आउटलाइन चेंज कर दें। अब इन सारों को पकड़ के, ये बात जहन में रखें, इन सारों को पकड़ना है, ये सारे तीनों बॉक्स आपकी गिरफ्त में आने चाहिए। उसके बाद जस्ट आपने वेल्ड कर देना। ये देखें ये जैसे ही आपने वेल्ड किया, यहाँ आपने वेल्ड करना है और ये इधर शेप तैयार। ये देखिए ठीक है, ये इस तरह इसकी ये वाली शेप तैयार हो जाएगी। इंतहाई आसान है। इसी तरह हम आगे देखते हैं। चलें ये वाली शेप देखें, ये शेप कैसे तैयार हुई होगी। सबसे पहले आपने ये वाला बॉक्स लगा दिया। ये देखें इसकी आउटलाइन चेंज कर देते हैं। उसके बाद आपने क्या करना होगा, अब ये शेप और बाकी शेप्स में थोड़ा सा फर्क है। बाकी तो हमने आसानी के साथ क्रिएट कर ली। अब इस शेप को कैसे क्रिएट किया जाएगा, ये देखें। यहां से आपने ये टूल बार में आपने जाके यहां से ना पेन टूल ले लेना है। ये पेन टूल लें, यहाँ रखें, एक डॉट यहाँ लगा दें और एक यहाँ लगा दें और इसी तरह इसको इधर लगा दें। ये लगाने के बाद इधर भी आप ऐसे ही करेंगे।
इसको F10 प्रेस करके यहां से आप लें और थोड़ा सा ऊपर उठा दें। ये देखें, यहां से थोड़ा सा नीचे ले आए। अगर पेन टूल के साथ काम ना बने तो यहां से बेजर टूल है ये वाला, ये ले लें और इसको अपनी मर्जी से आप यहां लगा दें। ये देखिए, F10 प्रेस करें, इस पे क्लिक करें और थोड़ा सा मूव करवा दें। अब इसमें आपने इस चीज का ख्याल करना है कि सिर्फ आपने एक साइड बनानी है, बाकी साइडें कैसे क्रिएट करनी है वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये वाली साइड आपकी बन गई। ये देखें, इसी तरह ही आपने इधर वाली साइड भी बना लेनी है। वो जब आप खुद से काम करेंगे ना तब आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कैसे। ये देखिए, ये इस तरह करने के बाद बस आपने इतना ही बनाना होगा और उसके बाद इसको आपने वेल्ड करवा देना है। ये देखिए, अब ये इतनी शेप तैयार हो गई। अब उसके बाद क्या करें, एक बॉक्स लें, पहले इसको यहाँ रख के इसके साथ ट्रिम करवा दें। आप यहाँ से ट्रिम करवा दें और उसके बाद आप यहाँ से इसको लें और इसको इसके साथ ट्रिम करवा दें। ये देखें, ये एक हिस्सा बन गया। अब इसी हिस्से की आप कॉपी कर लें। ये कॉपी करने के बाद इसी तरह इसकी कॉपी कर लें। अब इन चारों को यहाँ से रख के आपने बस वेल्ड कर देना है। ये देखिए, ये वही शेप तैयार होगी। ये जो थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है ये वही फर्क पड़ा है कि हमसे एडजस्टमेंट ठीक नहीं हुई और इसलिए ये वाला फर्क पड़ गया। अच्छा जी, उसके बाद आगे देखें हम, अगली शेप ये वाली है, ये भी वैसे ही तैयार होगी। यहाँ आपने ये वाला बॉक्स लगा देना है। इसके कॉर्नर सारे राउंड करवा दें आप। ये देखिए, ये कॉर्नर राउंड हो गए। उसके बाद एक बॉक्स और लगाएं। F6 शॉर्ट की है, अगर किसी ने रेक्टेंगल लेना हो तो F6 उसकी शॉर्ट की है। ये लगाने के बाद एक तरीका तो इसका ये है कि आप ये वाला लगाएं और इसको कंट्रोल क्यू करें और F10 प्रेस करके इसको यहाँ से रिमूव करके इसको यहाँ से थोड़ा सा राउंड करवा दें। ये देखिए, ये इस तरह हो जाएगा। अब वही काम दोबारा से करें। इसी तरह इधर भी आप एक बॉक्स लगा लें, इसको कंट्रोल क्यू करें, इसको यहाँ से रिमूव कर दें, इस पे क्लिक करें और ये थोड़ा सा इस तरह एंगल बना दें इसका। अब इसके साथ भी आपने वही करना है, यहाँ से इसको लेके वेल्ड कर दें और इसको इसके साथ ट्रिम करवा दें। उसके बाद इस बॉक्स को इसके साथ ट्रिम करवा दें। ये एक साइड तैयार हो गई। अब इसी को कॉपी कर लें आप। ये देखें,
इसी तरह चारों तरफ कॉपी करके इसको एक दफ़ा फिर वेल्ड करवा के इसमें कोई सा भी कलर फिल कर दे। अब ये जो लाइन लगी है ये इस वजह से लगी है कि हमने जब ट्रिम किया ना तब हमें ट्रिम में या वेल्डिंग में कहीं गलती आई है, उस वजह से ये वाली लाइन इस तरह लग गई। आप ये शेप्स इस तरह खुद से क्रिएट कर सकते हैं। एक ये वाली देख लें, ये शेप इस तरह बना के अब इसके कॉर्नर थोड़े से ज़्यादा राउंड है, आप भी ज़्यादा कर दें। इसी तरह यहाँ से आप एक बॉक्स लगा दें इस पे, इसको इसके साथ सेंटर करें और इसके कॉर्नर भी राउंड करवा दें। उसके बाद दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि ये वाला दायरा, इसका तरीका ये है कि एक यहाँ से आप बॉक्स और लगाएं इधर से ऐसे, इसको इसके साथ सी और ई कर दें। यहाँ इस बॉक्स पे क्लिक करें और इसको जितना राउंड हो सकता है उतना करवा दें। ये देखिए, ये करवाने के बाद जस्ट आपने वेल्ड करना होगा। ये वेल्ड किया, ये वही शेप तैयार होकर हमारे सामने आ गई। ठीक है, अब भी अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो दोबारा से पूछ सकता है। अब भी अगर किसी को समझ नहीं आया कुछ भी तो वो दोबारा से पूछ सकता है। जी समझ आ गया? आसान तरीका है, कुछ मुश्किल तरीका नहीं है। इसी तरह आप अपनी मर्जी के साथ भी बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। अब ये चीजें इस्तेमाल कहाँ होती हैं? ये बुक टाइटल में, ये इश्तिहारात में, ये पम्फलेट में, ये ब्रोशर में, ये बहुत सारी जगहों पर ये वाली चीजें इस्तेमाल होती हैं। और जब हम देखते हैं ना पहली दफा तो सर चकरा जाता है कि ये पता नहीं कैसे बना होगा। अब उम्मीद है कि आपका जो सर चकराने वाला प्रॉब्लम है ना वो काफी हद तक हल हो गया होगा। ये शेप मैंने नेट से ली है, आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। आपको फार्मूला बता दिया, मिसाल के तौर पर ये देखें। चले मैं ये शेप ख़त्म कर देता हूँ। अब हमारे सामने कोई शेप भी नहीं है। आप अगर नेट पे लिखेंगे ना शेप्स बॉक्स तो वो आपके सामने आ जाएंगी, या शेप विक्चर, ये विक्चर लिखेंगे ना आप तब भी आपके सामने आ जाएंगी। वहां से आप ढूंढ लें और उनमें से जिसकी चाहे कॉपी कर सकते हैं इस तरह। अभी ये देखें, हम खुद से एक क्रिएट करके देखते हैं। ये हमने एक बॉक्स लगा दिया, अब इस बॉक्स के कॉर्नर हम एक दफा राउंड कर देते हैं। इसी तरह हमने ये इसके ऊपर एक और बॉक्स लगा दिया, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब इसके ऊपर एक और बॉक्स लगा देते हैं, ये देखिए, इसको भी थोड़ा सा छोटा करके इसके कॉर्नर हम राउंड करवा देते हैं। ये देखिए, अब जैसे ही मैं इस पे वेल्ड की कमांड अप्लाई करता हूं तो ये देखें ये इस तरह की शेप तैयार हो जाती है इंतहाई आसानी के साथ, और कुछ लम्हों में ये शेप तैयार होगी। ठीक है, अच्छा अब हम इसी शेप पे, चले मैं वो दोबारा शेप्स ले आता हूँ उस पर और काम करके देखते हैं। ये देखें मैंने ये वाली शेप दोबारा से ली है, इसके अंदर वाला कलर खत्म किया, इस पे आउटलाइन लगाई। अभी मैं इस पे और कॉपी करना चाहता हूं तो उसका तरीकाकार क्या होगा, ये बात जहन में रखें। अगर मैं यहाँ से इसको लेके शिफ्ट प्रेस करके कॉपी करता हूँ ना, यहाँ मैंने राइट क्लिक किया, अब आप देखें यहाँ यहाँ चौड़ाई और यहाँ से फासला बराबर नहीं है, यहाँ चौड़ाई ज्यादा है, यहाँ चौड़ाई कम है। अब इसको एग्जैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ, वो हमारे पास एक टूल था काउंटर टूल, ये काउंटर टूल हम लेंगे और इस पे क्लिक कर देंगे। ये देखें क्लिक किया, अगर हमें अंदर की साइड पे एक बॉक्स चाहिए तो हमने एक कर दिया, अगर दो चाहिए तो हम ये दो कर देंगे। ये देखें इनका फासला यहाँ से कम ज्यादा भी हो सकता है, आप अपनी मर्जी से फासला कम और ज्यादा कर सकते हैं। ये देखें ये मैंने फासला कम कर दिया और क्वांटिटी मैंने 2 कर दी।
अब ये देखें, जितना फासला इसका है, जितना इसका है और जितना इनका है, ये सब का फासला आपस में बराबर है। किस वजह से? कि हमने काउंटर टूल लिया था। अब एक और चीज समझ लें, अब हमने इनको अलग अलग करना है तो उसके लिए वही कंट्रोल के वाली कमांड यूज करेंगे जो हम ड्रॉप शेडो वगैरह के लिए करते हैं। अब इसके अंदर वाला चलो मैं एक दफा खत्म कर देता हूं। ये मैंने एक दफा खत्म कर दिया। अब ये देखें, इस पे मैंने अंदर कलर रेड कर दिया और ये इस वाले पे मैंने कलर ये वाला कर दिया। ये देखें, ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि आप आउटलाइन भी लगा सकते हैं, आउटलाइन कम ज्यादा भी कर सकते हैं। और इसका तरीका यही करना चाहिए कि अगर आपको आउटलाइन लगाने की जरूरत पड़ रही है ना, तो फिर इसको आप काउंटर ही कर लें। अगर आप आउटलाइन कम या ज्यादा करेंगे ना, तो इसके ये वाले कॉर्नर खराब हो जाएंगे। इसको आप काउंटर ही कर लें। उसके बाद चाहे आप इसको छोटा कर लें या बड़ा कर लें। ये देखें, अब इसमें ही आप काम और कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जी प्रेस किया, ये टूल लगाया, यहाँ से हम कलर बार में गए और ये कलर इस पे लगा देते हैं। ये देखें, ये शेप तैयार हो गई। अब इसी तरह हम इस पे भी जी प्रेस करते हैं और इसमें हम थोड़ा सा डार्क कलर फिल कर देते हैं। ये देखें, अब इसकी आउटलाइन लगाएं। अब इसकी आउटलाइन आप बढ़ा दें, थोड़ी सी बढ़ानी है तो। ये देखें, ये इस तरह करने से ये वाली शेप तैयार हो जाएगी। ये शेप जितनी भी तैयार होंगी वो आप अपने हिसाब से, जहां जिस चीज को आप क्रिएट कर रहे हैं ना, उसके हिसाब से आपने कलर स्कीम लगाते जाना है। ये देखें, मैं इसी पे दोबारा अप्लाई करके दिखाता हूँ। एक ही कर देते हैं। ये फासला कम या ज्यादा करने के लिए ये ना, ये बात जहन में रखें, जब टूल अप्लाई करेंगे ना, ये वाला काउंटर टूल अप्लाई करेंगे, उसके बाद यहाँ फासला आएगा ये वाला। अब यहाँ है ये 0.032। आपने जब इसको कम करना है ना, तो आपने 0.03 ही लगाना है। 0.035 लगाएंगे तो वो फासला थोड़ा सा कम होगा। अगर 0.03 लगाएंगे तो फासला बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये देखें, इस तरह आप करते जाएंगे। 0.0 के बाद आप कोई टूल अप्लाई करेंगे तो वो फासला कम या ज्यादा होगा। और अगर वैसे ही आप छोड़ देंगे तो वो फासला कम या ज्यादा नहीं होगा। ये बात जहन में रखें। अब इसको भी आपने ऐसे ही कंट्रोल के करना है और इसमें अपनी मर्जी के कलर फिल कर लेने। जी प्रेस करें, यहाँ ये लगाएं और यहाँ से आप इसमें रेड कलर फिल कर दें। ये कलर कंट्रास्ट आप अपनी मर्जी के साथ कर सकते हैं और जैसा आप चाहें वैसा ही कर सकते हैं। कोई ऐसा इसमें मसला नहीं है कि आपको जो मैं लगा के दे रहा हूँ आप भी वही लगाएं। चलें, उम्मीद है ये सारा ही समझ, आज वाला समझ आ गया होगा। कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है जो अभी समझ आपको ना आए। तो मेरे ख्याल में इतना ही काफी है, या कुछ और करवा दिया जाए साथ में। मेरे ख्याल में इतना ही काफी है, क्योंकि अभी उसने टाइम का सिग्नल भी दे दिया है। तो जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। बस आप कोशिश कीजिएगा कि मेरा साथ देते रहिए, अपना काम वक्त पर करते रहिए और मुझे खुश करते रहिए। मुझे खुश करते रहिए का मतलब आप बखूबी जानते हैं। और इंशाअल्लाह अजीज अन करीब एक या दो सबकों के बाद अजीमुशान मुकाबला होगा, जिसमें इंशाअल्लाह अजीज नकद इनाम दिए जाएंगे। एक अजीमुशान मुकाबला होगा और फेसबुक पेज पर उसका रिजल्ट लिया जाएगा लोगों से। फेसबुक पेज पर उसका रिजल्ट लिया जाएगा और जो मुकाबले में अव्वल दोम सोम आएंगे उनको इंशाअल्लाह अजीज पहली दफा से हटकर जरा थोड़ा सा ज्यादा इनाम दिया जाएगा। आप भी सोचते होंगे कि ये बंदा ना हमसे पैसे लेता है, ना हमें हमसे कुछ लेता देता है, ये बस खप खुप के चला जाता है और हमें इनाम की सूरत में पैसे भी देता है। तो आप यहाँ से समझ जाएं
हाँ जी, टेस्ट आसान होना चाहिए। जो जिसने टेस्ट आसान देना है ना, उसको इनाम नहीं मिलेगा। ये बात जहन में रखें। जाहिर बात है, मैंने खून पसीना लगाना है। मैंने अपने कमाई किए हुए पैसों को आपके ऊपर निछावर करना है, तो मैं भी आपका पसीना तो लगवाऊंगा ना। इंशाअल्लाह अजीज टेस्ट वही होगा जो पढ़ा दिया जाएगा, बाहर से टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तब तक के लिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।